हाय वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हरताज फ्रॉम न्यू करियर्स एंड मैं आपके लिए अभी जो आपकी मैथ्स की आंसर की है सीडीएस की विद सॉल्यूशंस हाउ टू सॉल्व इट, आई डू इट लेस देन अ मिनट। क्वेश्चंस थे, मॉडरेट पेपर था, डिफिकल्ट नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट था, बट काफी इजीली आप स्कोर कर सकते हो, वेरी हाईली। एंड हमारे स्टूडेंट्स काफी 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं। आई टेल यू रीजन फॉर इट कि हाउ डू वी डू दिस एंड क्या वो रीजन है कि वो 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और वी लाइक टू डू द क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, a person sells an article X for 34,500 makes a profit of 15%। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 30,000, बिकॉज 30,000 का 15% 4,500 होता है। ही सेल्स एन आर्टिकल एट अ 10% लॉस, दैट मीन्स अगर 10% किसके इक्वल हो गया 4,500, तो आपका कॉस्ट प्राइस था 45,000, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4,500 माइनस करेंगे 40,500। ही नीदर लूजेस नॉर गेन्स ऑन द होल ट्रांजैक्शन, बिकॉज एक जगह पे 4,500 गेन कर रहा है, एक जगह पे 4,500 लूज कर रहा है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 40,500, दैट्स योर आंसर। 100 क्विंटल्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10 मीट्रिक टन्स? अगर हम बात करें, एक बेसिक सी चीज है, आपका एक मीट्रिक टन किसके इक्वल होता है? एक टन एक क्विंटल के इक्वल होता है या 10 क्विंटल के इक्वल होता है। तो आपका 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन हुआ, विच इज 100%, दैट्स योर आंसर। 40, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि काफी आएगा, एंड आई बीन टेलिंग एवरीबडी इन आवर क्लासेस ऑल्सो कि ये पक्का आता है। अब इसमें आपको क्या याद करना है मैं वो बता देता हूँ। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ये a/2 है तो ये a है, ये पूरा हो जाएगा आपका √3a/2। अब क्या है, इसके दो हिस्से होते हैं, ये 2 पार्ट्स है, ये 1 पार्ट है, तो टोटल अगर ये दो है, ये आपको गिवन है रेडियस 2, तो ये 4 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6 इज √3a/2। इसको सॉल्व किया, ए क्या हो जाएगा 12/√3। इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा 4√3। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 a² 4√3 का होल स्क्वायर। सो दैट इज 16 × 3 × √3/4। इसको कैंसिल किया, 4 × 3 इज 12√3। थर्ड का ए आंसर रहेगा। द साइज ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ मीडियन। अब अगर हम इसकी बात करें, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? अगर मीडियन स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD² प्लस जिस साइड पे गिरता है BC। ऐसे ही तीन बन जाएंगे। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, 3AB² प्लस BC² प्लस AC² इज इक्वल टू 4 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, AD प्लस BE प्लस CF का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3/4। अब आपके पास AB क्या है K² प्लस 1.5 का K² प्लस 2.25 का K²। अब K² कॉमन आ जाएगा 3/4, K² लिख देते हैं 1 प्लस 1.5 वुड मेक इट बेसिकली 9/4। अगर हम इसे ले 3/2 का स्क्वायर, 2.25 इज 9/4 का स्क्वायर, दैट मेक्स इट 81/16। अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 133/16 इंटू 3/4 K²। इसको सॉल्व किया, 399 K²/4। अब ये वाला क्वेश्चन अगर बात करें, फिर क्वेश्चन आई टेल यू माय मेथड इज स्लाइटली डिफरेंट। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं ए को 3 ले लेता हूँ, बी को 4 ले लेता हूँ, सी को 5 ले लेता हूँ। So 2s is equal to 3 plus 4, 7, 7 plus 5 is 12, s becomes 6, that is the value। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, अगर मैं इसमें पुट करूँ कितना आ जाएगा आपका 6 × 3 × 2 × 1, 1/s - a। s मेरा 6 है और a मेरा 3 है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, बिकॉज s - c वुड बिकम 5 - 1/6। इसको सॉल्व किया, दिस बिकम्स 36 × 10/6, 60। एक है 3 × 4 × 5, 12 × 5, दिस बिकम 60। फिफ्थ आंसर ए रहेगा। माय वे, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। 4% एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंडेड वंस फॉर एवरी 3 मंथ्स, तो दैट मीन्स हर महीने आपको 3 महीने बाद 1% मिलेगा। 10,000 का 1% इज 100, तो आपको पहले साल पहले 3 मंथ्स में 10,100। इसका 1% 101, 10201। इसका 1% 102.1, दैट मेक्स इट 10303.1। इसका 1% वुड बी 103.03,
दैट वुड मेक इट 604104006.13. सो हमारे पास ऑप्शन ए सबसे क्लोजेस्ट है. P इज इक्वल टू 0.9 बार. अगर मैं इसे खोलने की कोशिश करूँ, इसका मतलब होता है 1/10. इफ यू हैव एनी डाउट्स फिर, बिकॉज ये बहुत सिंपल है. आई हैव टोल्ड हाउ द किड्स आर सपोज टू डू द फॉर्मूला, उन्होंने किया हुआ है. 70/p² would become 1/100 plus 43/10 minus 5, that is 0.7 plus 4.3 minus 5, this would become 5 minus 5, which is equal to 0. मेन पार्ट था 0.9 बार का, जो आपको सॉल्व करना आना चाहिए. व्हाट इज द रिमाइंडर? इसमें फॉर्मूला लगेगा AR minus 1 अपॉन R. इसमें रिमाइंडर होता है 1. सो 2/100 अपॉन 101 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं 2/101 को. इसका तो रिमाइंडर आपका 1 हो गया. 1 इंटू 2 क्या बचेगा? 2. द आंसर इज ब्रावो. ऑल क्वेश्चंस लेस देन अ मिनट. अगेन आई एम रिपीटिंग. If x square plus px plus q is equal to 0, and then what is p square plus q square? इसका एक सिंपल सा आपका इक्वेशन मैं आपको अगर शेयर करूं, इसमें आपका इक्वेशन होता है सो दैट p and q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अगर हम इसको सॉल्व करें 3x plus 2x, ये हम इक्वेशन बना सकते हैं. अगर हम ये इक्वेशन बनाएंगे, इट बिकम्स x square minus 2x minus x plus 2 is equal to 0. पर इसमें अगर आप देखोगे ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम दूसरे तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. बिकॉज ये बेसिक रूल्स आपको, बेसिक इक्वेशंस हमने हर किसी के पास होनी चाहिए. सिंस -3 आपका 3 माइनस दिस वुड मेक इट x माइनस 3, वुड बी द केस ऑफ इट. अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस वुड अगेन नॉट कम थ्रू. लेट्स लुक एट द इक्वेशन दैट वी हैव हियर. एक्स स्क्वायर, ये भी इक्वेशन नहीं हुई. दूसरी इक्वेशन हम अगर ट्राई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, सो दैट मेक्स इट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, सो दैट मेक्स इट x प्लस 2. इट्स बेसिकली हिट एंड ट्रायल में कर रहा हूँ. सो x becomes 1 and x becomes -2, which is satisfying the equations. अगर आप देखोगे दोनों इक्वेशन p और q की फॉर्म में आ रही है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5. As I said, hit and trial से there are a lot of equations which you will have this as answer. अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू? अब हम बात करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ये मैंने ऑलरेडी किसी सबको बताया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम ये इक्वेशन लेंगे, इसको सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 2 -1 एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ गई 1 और 2. अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, इक्वेशन बिकम्स x प्लस 3 एंड x माइनस 1. इससे क्या पता लगता है? इक्वेशन 1 और 3 कॉमन इक्वेशन आ गई 1 1. इसने क्या बोला? कॉमन रूट. तो हमारा p और q सेटिस्फाई कर रहा है. q क्या है? -3. p क्या है? 2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ p प्लस q? -1. 10 क्वेश्चंस बहुत इजी अगर आपको बेसिक्स पता था. दैट इज द केस ऑफ द हाइट ऑफ अ length, breadth, and height is this. The maximum distance between any 2 points P and Q inside the hall is 14, whereas the maximum distance between 2 points P and R is this. On the floor or 2 points. अब क्यूबॉइड में सबसे बड़ी साइड क्या होती है आपकी? जो दो पोर्शंस को ज्वाइन करती है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 14. और जो फ्लोर का है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 196. और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36 इंटू 5 180. इससे हाइट स्क्वायर आपका आ गया 16 और हाइट आ जाएगी 4. सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था. अब ये बोलता है द एंगल ऑफ ज्वाइनिंग, तो मैं आपके लिए ये फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. बेसिकली वो क्या बोल रहा था, अब कलर ड्रॉ कर देते हैं. यहाँ से यहाँ तक आपका है एक पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा पॉइंट है. ये था पी एन क्यू, ये तो सेम हो जाएगा. और ये है आपका आर. वो क्या बोलता है, व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा ये एंगल है. कॉस अल्फा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज पी और आर. पी आर कितना है हमारे पास गिवन है? 6/5. हाइपोटेन्यूज कितना गिवन था? 14. बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ा डायगोनल तो ये है और फ्लोर का था 6/5. इसको कैंसिल करेंगे 3/5/7. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. द साइड्स ऑफ एन ओपन बॉक्स आर 0.5 सेंटीमीटर एंड बॉटम इज 1 सेंटीमीटर थिक. सो बेसिकली क्या है, आपके पास एक बॉक्स है, ऐसे कोई बॉक्स है, इसका बॉटम आपके पास है
इसके बाहर से भी निकलता है, उसका बॉटम आपका इतना आ गया, बॉटम इज 1 सेंटीमीटर थिक, और जो साइड्स हैं, द साइड्स ऑफ द ओपन बॉक्स आर 0.75 सेंटीमीटर थिक। तो बेसिकली अगर हम 0.5 सेंटीमीटर बॉटम कर दें, ओपन का मतलब है कि अगर दोनों साइड कर देते 0.5 ही होता दोनों साइड का। आपके पास इंटरनल लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 14, ब्रेथ कितनी है 10, और हाइट कितनी है 8, जिसको डेप्थ बोलते हैं। आउटसाइड लेंथ कितनी हो जाएगी, बिकॉज दोनों साइड से 0.5 ऐड 15, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 11, और हाइट कितनी हो जाएगी 9, बिकॉज बॉटम से सिर्फ 1 सेंटीमीटर हमने लेना है, वो चीज़ हो जाएगी। इफ द मटीरियल वेट सो मच, मटीरियल का वेट क्या होगा, बिगर वॉल्यूम माइनस स्मॉलर वॉल्यूम। ये आपका क्वेश्चन था। 15 × 11 × 9 माइनस इनर वॉल्यूम इज 14 × 10 × 8। अब 15 × 11 × 9 अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करें, दिस वुड बिकम 1485, ये कैलकुलेशन है। और आपका 14 × 10 × 8 वुड बिकम 1120, दैट इज 365 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज सब कुछ किसमें है, सेंटीमीटर्स में। इफ द मटीरियल वेस्ट 2000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2000 किलोस। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 × 10⁻3 ग्राम्स। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 10 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। अब ये 365 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 720 आ जाएगा। इफ द वाटर वेज 1000 पर क्यूबिक मीटर, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉक्स विद द वाटर। अब ये तो वेट ऑफ बॉक्स कितना था 720, वाटर का वेट कितना है 1120, सॉरी दिस इज 365 730, सॉरी अगर इंटू 2 करेंगे 730 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस डेल्टा। अब वाटर का वेट कितना है, वाटर का वेट है 1120, बिकॉज वो इंटरनल फिल करेगा, बाहर का नहीं। मेटल का वेट इतना है, वाटर का वेट इतना है। तो अगर हम इसे करें 1.12 प्लस 0.73, दिस वुड मेक इट 1.85, दैट्स योर आंसर 14 का ए। नेक्स्ट, एबीसी ट्राइंगल, ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक सो आप मेरे सीरियस मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स में जाओगे, जो मैंने सॉल्व किया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व है। राइट एंगल एट ए बी इज 8, बी सी इज 10, तो ए सी 6 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए डी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सेम, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ ए डी परपेंडिकुलर इंटू 10, हाफ हाफ कैंसिल, 6 × 8 इज 48 डिवाइडेड बाई 10, सो ए डी आपका आ जाएगा 4.8, दैट्स योर आंसर 15 का ए। If the ratio of triangle ADC to the area of triangle ADB, ADC, अब इसका मतलब क्या है आपके पास, DC स्क्वायर, अगर हम, बिकॉज ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, अगर हम प्रूव करें एंगल डी सेम है, ए और ए, एक एंगल सेम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसमें हम बात करें दे वुड बी सिमिलर ट्राइंगल्स। DC बाई DB का होल स्क्वायर पूछता है, DC और DB का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें, ये 4.8 है, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस, अगर हमने DB निकालना है 64 माइनस 48, 64 क्यों आएगा, 8 का स्क्वायर हम 6400 लेते हैं, 48 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2, दैट इज 23, 2304, ये हो जाएगा आपका 609, दिस वुड बी 30 और 4096। तो याद रखेंगे ये नंबर, DB स्क्वायर इज 4096। मैंने क्या किया है, मैंने आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 40.96 नहीं लिखा, 4096 लिख दिया। और DC स्क्वायर क्या हो जाएगा सेम, ये पाइथागोरस थ्योरम है, 6 स्क्वायर 3600 माइनस सेम 2304, 6921296 डिवाइडेड बाय 4096, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बिकम, आई जस्ट डू द कैलकुलेशन, 324 डिवाइडेड बाय 1024, फिर से हमने कैंसिल किया 4 से, दिस बिकम्स 81/256। सिंस ये इसका स्क्वायर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट ऑफ साइड होता है, तो दिस विल बी 81 का अंडर रूट हो जाता है 9, और 256 का अंडर रूट हो जाता है 16, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के। द एनुअल रेनफॉल एट अ प्लेस कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर्स। द वेट ऑफ वाटर इज 1 मीट्रिक टन इज, द वेट ऑफ वाटर इज 1 मीट्रिक टन पर 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीट्रिक टन। द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, वॉल्यूम पर हेक्टर, वॉल्यूम इज 100 × 100 मीटर्स, और कितनी बारिश होती है 40 सेंटीमीटर, 40/100, इसको कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल बिकम्स 4000, दैट्स योर आंसर सी।
18th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर, बिकॉज एक मीट्रिक टन हमें गिवन है, किसके इक्वल है, 1 टन के इक्वल है, तो वेट ऑफ वाटर विल कम आल्सो 4000. अब द एंगुलर वर्टेक्स ऑफ अ कोनिकल बॉडी इज 120. द एंगुलर वर्टेक्स ऑफ अ कोनिकल बॉडी इज 120. ये एंगल 120 था टोटल, तो आधा एंगल 60 हो जाएगा. ये परपेंडिकुलर है, स्लांट हाइट एल है और ये रेडियस है, तो हम लगा देते हैं साइन 60. साइन 60 इज परपेंडिकुलर, that is radius upon hypotenuse, that is root 3 upon 2. So my radius becomes root 3, my hypotenuse becomes 2, so by Pythagoras theorem my base would become 1. So radius to this is root 3 by 2, जो sin 60 से निकला. If the sum of slant height and radius is 9 plus 3 root 3, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं क्या हो जाएगा, 3 plus root 3, which is not correct. हमें क्या चाहिए, 9 plus 3 root 3. 3 plus root 3 अभी आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ये क्या बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 3 रूट 3, ये क्या बन जाएगा 6. हमने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया और उसी देशों में किया. सो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 3 रूट 3. वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच. पाई 3, रेडियस क्या है हमारे पास 3 रूट 3 का होल स्क्वायर. हाइट क्या है हमारे पास 3, इसको कैंसिल किया, 27 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर्स आपका एरिया आ जाएगा. आई होप ये क्लियर है सबको. ओके, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज अ फैक्टर, तो इसमें आपके दो इक्वेशन बन जाएगी 4 और 1. अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, 4 कितना होता है 4 16 256 माइनस 16p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, माइनस 16p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 256. जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की, ये हो जाएगा 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, माइनस 16p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 256 और माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1. ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, सो माइनस 255 वुड बी इक्वल टू माइनस 15p. सो p की वैल्यू आ जाएगी 17. अगर p 17 है तो q क्या होगा, एक कम 16, सो ऑप्शन ए. इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव कॉमन रूट 2, तो हमने इसमें 2 पुट कर दिया, कॉमन रूट 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 4p प्लस 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 6p इज इक्वल टू माइनस 4, p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3. अब इसमें 2 पुट किया, 4 प्लस 2q प्लस q इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन 3q इज इक्वल टू माइनस 4, q की वैल्यू आ गई माइनस 4/3. p प्लस q करेंगे माइनस 2 माइनस 4, बेस सेम है माइनस 6/3, माइनस 2 इज आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF, इसका आंसर ये होएगा, अगर बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स को पता है कैसे करते हैं, सो मैं आपको इजी करके दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या करना था. x8 प्लस x4 प्लस 1 प्लस x4 माइनस x4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x8 प्लस 2x4 प्लस 1 माइनस x रेज़ टू पावर 4, दैट इज x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन इज दिस. हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. सिंपल क्वेश्चन है. अब हम बात करते हैं 24th क्वेश्चन की. आर्क ए बी टेंस एंड लाइन थीटा एक्स रेडियन इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर. पहले तो एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या गिवन है एक्स, तो इट बिकम हाफ ऑफ आर स्क्वायर एक्स. हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क बी. पहले तो हम आर्क बी निकाल लेते हैं. आर्क बी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, आर थीटा, तो उसे आर एक्स लिख सकते हैं. पहले तो आपने देखना है कि क्या गिवन है. उसके बाद क्या बोलता है, एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी हाफ आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ, दैट मीन्स आर एक्स का होल स्क्वायर. हाफ ऑफ कैंसिल, दिस वुड बिकम आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो एक्स की वैल्यू होगी 1. So that's your answer. बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे. Look at the speed at which I am doing it. I'm pretty sure आप भी कर सकते थे. The LCM is always an odd number. Always an odd number for prime number 2 and 3. P and Q सबसे छोटे प्राइम नंबर लेते हैं 2 and 3. इसका LCM क्या आएगा 6. अगर आप देखते हो 3 और 5 लेते तो 15 आता, पर उसने मतलब ऑलवेज बोला है, तो 2 and 3 में 6 आ रहा है, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी. सम ऑफ द LCF एंड HCF. HCF 2 and 3 का क्या था, LCM 2 and 3 का क्या है 6, HCF क्या है 1. Sum of LCM plus HCF is 7. Is it always an even number, which is also wrong. So what's your answer, delta.
I'll be solving this further just to say to you, देखो कितने देर 20-25 minutes or 35 minutes even maximum. You would have done 25, and I am saying within an hour you can do approximately easily 50 questions. तो अगर आपको कोई issues आ रहे हैं ये solve करने में, that means your practice is not there. And soon I'll be uploading the second, third and fourth part for you. I hope you've enjoyed it. अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि I've gone a bit fast because my objective is कि fast कैसे solve करना है and to give you answer as early as possible, आप नीचे कमेंट में पा सकते हैं and I'll be able to help you much better. Wishing you all the best, and within a few minutes I'll be putting the second, third and the fourth videos also.